ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार है। जिन विष्णु भक्तों ने कामदा एकादशी का व्रत रखा है, उस एकादशी व्रत का पारण आज द्वादशी तिथि में किया जाएगा। तो सारे विष्णु भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात विष्णु जी, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की प्रेम भाव से पूजा करें। उसके बाद पारण की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं और फिर ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेकर प्रसन्नचित मन से दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। उसके बाद विष्णु जी से पूजा पाठ, व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करें उससे पहले पारण की कथा अवश्य सुनें। आप सभी की मंगल कामना के साथ अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो संकट नाशक गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई, तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी,
इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीजों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे
कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पालन कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त, स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक
और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं। उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्कर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्कर की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्कर पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर
बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता, और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता, और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया, तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनंद फानंद में पुजारी जी ने माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ
उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपये को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। आज अपने सुनेंगे कलयुग में धर्म की स्थिति और हरि स्मरण की महिमा। नैमिषारण्य वन में हल्की सी धूप पड़ रही थी। वट वृक्षों की छाया में ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। वायुमंडल में वेद मंत्रों की धीमी ध्वनि गूंज रही थी। उसी क्षण ऋषि शौनक जी ने सूत जी की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में प्रश्न किया कि हे सूत जी, हे महाभाग, अब आप कलयुग के विषय में बताइए। यह युग पापों का युग कहा गया है। धर्म अपने एकमात्र चरण पर कठिनाई से टिका हुआ है। क्या ऐसे युग में साधना संभव है? क्या मुनि केवल अपने पापों का बोझ लेकर जीवन यापन करता है या फिर भी कहीं मोक्ष की आशा है? तो उनकी बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे महामुनियों, कलयुग निश्चित ही सबसे कठिन युग है, परंतु यह भीतर से सबसे ज़्यादा उज्जवल है, क्योंकि इसमें हरि स्मरण का एकमात्र उपाय है जिससे व्यक्ति सारे पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। हे मुनीश्वरों, इस युग में लोग केवल बाहरी आडंबर में लिप्त रहेंगे, धर्म का दिखावा करेंगे, पर आचरण शुद्ध नहीं होगा। लोग अपने लाभ के लिए झूठ बोलेंगे, क्रोध करेंगे, अन्याय करेंगे और फिर भी धार्मिक कहलाने का दावा करेंगे। गृहस्थ आश्रम दूषित होगा, गुरुओं का सम्मान घटेगा, स्त्रियों की मर्यादा टूटेगी और पुत्र अपने माता पिता को बोझ समझने लगेंगे। चोरी, भ्रष्टाचार, वासना और हिंसा जीवन का अंग बन जाएगा। हे ऋषियों, यह कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें ना तो कठोर तप की आवश्यकता होती है, ना जटिल यज्ञों की, और ना ही तीर्थ की कठिन यात्रा करनी होती है, ना ही वनों में जाकर समाधि लगानी होती है। इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन है श्री हरि का नाम। तो यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने पूछा कि हे सूत जी, क्या केवल नाम लेने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं?
तो अंगिरा की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हाँ मुनिवर, जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह महामंत्र हृदय के सभी विकारों को भस्म कर देता है। यह नाम स्वयं नारायण के स्वरूप है। जो हृदय से हरि का नाम लेता है, उसके पाप उसी क्षण जल जाते हैं, जैसे सूर्य की किरण से अंधकार नष्ट हो जाता है। इस तरह बताते हुए सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो श्रीमद् भागवत में आती है और जिसे स्वयं नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था। तो इस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल, जो स्त्री मोह में पड़कर भ्रष्टाचारी हो गया था। मृत्यु के समय केवल अपने पुत्र नारायण को पुकारता रहा कि नारायण नारायण। वो जानता नहीं था कि यही भगवान का नाम है, परंतु उसी क्षण श्रीहरि के दूत वहाँ पर प्रकट होते हैं और यमदूतों को रोक देते हैं, क्योंकि उसने श्रीहरि का स्मरण किया था और उसी स्मरण मात्र से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हरि स्मरण ही कलयुग की सबसे शक्तिशाली क्रिया है। सच्चे मन से किया गया नाम जप सारे पापों को नष्ट कर देता है। भक्ति, क्षमा, प्रेम और सच्चाई ही इस युग के सबसे बड़े धर्म हैं। सत्संग, संत सेवा और भगवत कथा सुनना ही आत्मा का पोषण है। सूत जी इस तरह बताते हुए शांत भाव से कहते हैं कि हे ऋषियों, कलयुग में यदि कोई मनुष्य नित्य श्री हरि का नाम लेता है, उसमें प्रेम रखता है, दूसरों की सेवा करता है और छल कपट से दूर रहता है, वह इस जीवन में भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इतना कहकर सूत जी चुप हो गए। शांत वातावरण में अग्निहोत्र के समीप बैठे मुनियों की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। ऋषि शौनक जी ने धीरे से सूत जी की ओर देखा और बड़े ही प्रेम भाव से कहने लगे कि हे सूत जी, आपने कलयुग की विकट स्थिति का ऐसा वर्णन किया है कि हृदय भयभीत हो गया, किंतु आपने यह भी कहा था कि इस युग के अंत में श्री हरि विष्णु स्वयं अवतार लेंगे कल के रूप में। तो हम जानना चाहते हैं कि यह अवतार कब, कैसे और क्यों होगा। कृपया करके हमें विस्तार से बताइए, हमारे सुनने की तीव्र लालसा है। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठों, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब धर्म लुप्त हो जाएगा, सत्य का पतन हो जाएगा और लोग पाप में लिप्त होंगे और स्त्रियां वस्त्रहीन होंगी, ब्राह्मण व्यापार करेंगे और शूद्र राजा बनकर अत्याचार करेंगे, तब ही श्री हरि विष्णु भगवान कल के नाम से अवतरित होंगे। इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, उस समय पृथ्वी पर ऐसा वातावरण हो जाएगा जहाँ नैतिकता समाप्त हो जाएगी, धर्म केवल शब्द बनकर रह जाएगा, लोग व्रत उपवास के नाम पर दिखावा करेंगे, राजा जनता को लूटेंगे और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक गिर जाएगा। भोजन शुद्ध नहीं रहेगा, जल दूषित हो जाएगा, वायु विषैली हो जाएगी, ब्रह्मचर्य, संयम, शांति, करुणा, यह सब केवल ग्रंथों में ही बचे रहेंगे, बाकी सब जगह समाप्त हो जाएंगे। और जब पृथ्वी की पुकार पुनः पितामह ब्रह्मा जी तक पहुँचेगी, तब पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी देवतागण विष्णु जी की शरण लेंगे। तब भगवान श्री हरि स्वयं कल के रूप में अवतरित होंगे। तो ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमें कल की अवतार का वर्णन बताओ कि कल की अवतार कब और कहाँ होगा। तो सूत जी ने कहा कि संबल नाम के गांव में विष्णु यश का पुत्र होगा और उनका स्वरूप होगा घोड़े पर सवार, हाथ में विशेष दिव्य तलवार, तेजस्वी, ओजस्वी, तपते सूर्य के समान प्रभाव मंडल, और ये होगा श्री हरि विष्णु भगवान का
कल्कि अवतार। इस अवतार में वे अधर्मियों का संहार करेंगे। वे अकेले ही पूरे संसार में विचरण करेंगे और पापियों को समाप्त कर देंगे। इनकी तलवार इतनी तेज होगी कि अधर्म उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और तब पुनः धर्म के चारों चरण स्थापित होंगे, सत्य, दया, तप और दान। तो ऋषि अंगिरा ने पूछा कि हे सूत जी, क्या तब यह संसार समाप्त हो जाएगा? तो अंगिरा ऋषि की बात सुनकर सूत जी कहते हैं कि नहीं मुनीश्वर, कल्कि का संहार एक परिवर्तन है, विनाश नहीं। जब वे अधर्मियों का नाश कर लेंगे तब पुनः सत्युग की स्थापना होगी। सत्युग का चक्कर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार काल चक्कर चलता रहेगा। युग बदलते रहेंगे पर अचल रहेंगे तो सिर्फ श्री हरि विष्णु भगवान। इस तरह बताकर सूत जी एक बार फिर से चुप हो गए। यज्ञ अग्नि मंद गति से जल रही थी। हवा की सुगंध से वातावरण पवित्र हो रहा था। तो सोनक जी ने फिर एक प्रश्न उठाया। कहने लगे कि हे सूत जी, कलयुग का वर्णन सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। लेकिन अब हमें बताइए कि जब धर्म का पतन होगा, सत्संग दुर्लभ हो जाएगा, तब सामान्य प्राणी मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? क्या उस युग में भी कोई साधन होगा जो जीव को भव सागर से पार लगा सके? तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठो, आपका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। स्मरण रहे, कलयुग जितना कलुषित है उतना ही करुणा में भी है। यही वह युग है जिसमें केवल हरि नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य युगों में यज्ञ, तप, दान और वेद अध्ययन से मुक्ति मिलती है, परंतु कलयुग में केवल नाम स्मरण ही परम साधन है। तो यह सुनकर ऋषि गौतम कहने लगे कि हे सूत जी, क्या केवल हरि नाम लेने से ही मुक्ति संभव है? यह सहज नहीं लग रहा। तो सूत जी कहने लगे कि हे गौतम ऋषि, सहज प्रतीत होता है, किंतु हरि नाम का प्रभाव अद्भुत है। जब अंतःकरण से प्रेम पूर्वक संपूर्ण समर्पण से श्री हरि का नाम लिया जाता है तो वह नाम स्वयं हरि पद में जीव को ले जाता है। हे मुनियों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक जगह मदई नामक दुष्ट युगल ने अनेक पाप किए थे, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने हरि नाम का स्मरण किया कि हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और उसी क्षण उनके अंतःकरण शुद्ध हो गए। वे भगवान के अनन्य भगत बन गए। और यही श्री हरि नाम की शक्ति है जो हमें भव सागर से पार लगा देती है। इस तरह बताते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कलयुग को बुरा कहा गया है, परंतु भगवान ने इसे एक विशेष वरदान दिया है कि इसमें केवल भक्ति मार्ग से बिना बलि, बिना दीक्षा, बिना कठिन तपस्या के भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बस मन में विश्वास हो, वाणी में श्री हरि का नाम हो और हृदय में प्रेम व नम्रता हो। इस कलयुग में अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं है, मात्र श्री हरि का नाम ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। इतना कहकर सूत जी चुप हो गए। नेमी सारण्य में चारों ओर शांति व्याप्त थी। वरों में पक्षियों की मधुर वाणी गूंज रही थी। यज्ञ कुंड की अग्नि शांत हो चली थी। कुछ क्षणों का मौन था। फिर उसी मौन को भेदते हुए ऋषियों के प्रमुख सोनक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा कि हे सूत जी, आपने हमें बताया कि कलयुग में हरि नाम स्मरण से मोक्ष संभव है, परंतु क्या यह पर्याप्त है? क्या बिना यज्ञ, बिना तीर्थ, बिना व्रत और बिना गुरु दीक्षा के केवल हरि नाम से जीवन भव सागर पार कर सकता है? तो उसकी बात सुनकर सूत जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठो, आपका संशय उचित है, परंतु श्री हरि की कृपा असीम है।
कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा भक्ति सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इस युग में अन्य कोई साधना जरूरी नहीं है, मात्र श्री हरि का नाम ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो इतना सुनकर ऋषियों की उत्सुकता बढ़ गई। गौतम ऋषि कहने लगे कि क्या केवल नाम जप पर्याप्त है? यदि मन चंचल हो तो, और यदि कोई ज्ञानी नहीं है, शास्त्र नहीं जानता है, तो क्या वह भी मुक्त हो सकता है? तो गौतम ऋषि की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे गौतम, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ना तो बैकुंठ में वास करता हूँ, ना योगियों के ध्यान में, बल्कि जहाँ मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरा नाम गाते हैं, मैं तो वही निवास करता हूँ। इसीलिए नाम स्मरण में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता है तो केवल श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा की। इस तरह कहते हुए सूत जी ने एक कथा सुनाई कि हे मुनियों, प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसने अपने जीवन में केवल हिंसा ही की थी, किंतु मरते समय उसने भयवश श्री राम को पुकारा। उसका उच्चारण शुद्ध नहीं था, न उसका संकल्प, परंतु केवल राम नाम लेने से ही उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। वह वाल्मीकि बना जिन्होंने रामायण रच दिया। सोचिए, नाम के प्रभाव से वह पापी ऋषि बन गया। तो यह सुनकर हैरान होते हुए ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, क्या कोई नियम या विधि है हरि नाम जपने की? हरि नाम कैसे जपा जाता है? तो सूत जी ने कहा कि हरि नाम लेने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता, ना ही कोई विशेष स्थान की जरूरत होती है। संकट में, प्रसन्नता में, सोते जागते, चलते फिरते हर क्षण श्री हरि का स्मरण कर सकते हैं। जब सच्चे हृदय से पुकार कर प्रेम से नाम लिया जाता है तो वह नाम सीधे ईश्वर के कानों में पहुंच जाता है। तो यह सुनकर शौनक मुनि कहते हैं कि सूत जी, ये तो अद्भुत है। कलयुग में जहाँ पाप, अधर्म और अज्ञान फैल जाएगा और वहाँ पर मुक्ति पाने की इतनी सरल राह मिलेगी, यह श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? तो सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, कलयुग को दोष मत दो। इस युग में एक ही अमोघ अस्त्र है, श्री हरि का नाम। हरे राम हरे कृष्णा, या फिर राम राम नारायण गोविंद गोविंद। जो भी नाम भाव से लिया जाता है वह जीवन को पार लगा देता है। जब सूत जी बता रहे थे तो सूर्य पश्चिम की ओर झुक चला था। अग्निकुंड की लपटें मंद पड़ने लगी थी, परंतु ऋषियों के हृदय में ज्ञान और जिज्ञासा की ज्वाला अब भी प्रज्वलित थी। शौनक, भृगु, गौतम, अत्रि और वशिष्ठ जी सभी मुनिगण सूत जी के श्री मुख से अमृत वचन सुनने को तत्पर थे। तो एक बार शौनक जी फिर से कहने लगे कि हे सूत जी, आपने कहा है कि कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र साधन है, किंतु कृपया करके यह बतलाइए कि इस नाम को स्मरण किस प्रकार करें? क्या कोई विधि है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं? तो सूत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठों, श्री हरि नाम यह स्वयं ही एक मंत्र है, एक तप है, एक योग है और यही समर्पण भी है। इस नाम की कोई कठिन विधि नहीं है, बस भाव होना चाहिए। फिर चाहे वह नाम हृदय से निकले या आंसुओं के साथ गूंजे, संकट में पुकारा जाए या हंसी में गाया जाए, वह जीव को संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। जप माला से प्रतिदिन 108 बार श्री हरि का नाम जपें। स्मरण करते हुए सुबह उठते ही, सोने से पहले, भोजन करते समय, नहाते समय, हर समय मन में श्री हरि का स्मरण करते रहें। समूह में भक्ति भाव से हरि कीर्तन करने से वातावरण शुद्ध होता है और हृदय में प्रेम जागृत होता है। और जो लोग मौन रहते हैं वे कागज पर राम, श्री हरि, गोविंद जैसे नामों को लिख सकते हैं। यह भी स्मरण ही होता है। तो यह सुनकर
गौतम ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, यदि कोई व्यक्ति केवल नाम जप करता है पर अन्य धार्मिक कार्य नहीं करता तो भी क्या वह मोक्ष का अधिकारी होता है? तो सूत जी कहने लगे कि गौतम, नाम जप ही संपूर्ण यज्ञों का फल है। जिस प्रकार सूर्य के उदय से समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हरि नाम के स्मरण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम जपत मंगल दिशा दसों, हरि सम नाम न कोय। तुलसीदास भी यही कहते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।